श्रद्धा मैम बहुत अच्छी है। हाँ। वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अच्छा पढ़ाती है। डांटती भी है कभी कि बस अच्छे से पढ़ाती है? डांटती है। पहले इनके अंदर भी ऐसा कुछ था कि मैथ्स को लेके कोई डर था या टेंशन कभी होती थी? इंटरेस्ट था उसका, तो मुझे पता चला कि मैम वैदिक मैथ्स लेती हैं, तो क्यों ना इसको वैदिक मैथ्स में डाला। तो उससे काफ़ी अच्छा उसका प्रोग्रेस है और काफ़ी इंटरेस्ट लेके वो क्लास को ज्वाइन भी करता है और रेगुलर जाता है और अच्छा करता है। कितने खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। ठीक। श्रद्धा मैम के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, श्रद्धा मैम बहुत अच्छी है। हाँ। बस थोड़ा सा डांटती है। डांटती है। अच्छा ठीक। और पढ़ाती कैसा है? बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। ओ, बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान है, बिल्कुल इनकी मेहनत है और इनकी मेहनत के पीछे की जो काफ़ी बड़ी वजह है वो श्रद्धा राव मैम, जो लगातार वैदिक मैथ्स और अबेकस के थ्रू बच्चों के मन से मैथ्स का फियर हटा रहे हैं और एक स्टेज प्रोवाइड उनके तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि जब बच्चे कुछ अचीव करते हैं और उन्हें इस प्रकार से जब स्टेज मिलते हैं तो बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल भी आता है, बढ़ता है और इसके साथ ही बच्चों के अंदर जिस प्रकार से मोटिवेशन आता है तो वो काफ़ी बड़ी चीज़ है। वैदिक मैथ्स एंड अबैकस से सबसे पहले तो कंसंट्रेशन लेवल बिल्ड होता है। मैथ्स तो अच्छा होता ही होता है, कंसंट्रेशन लेवल बिल्ड होता है। जब बच्चा कंसंट्रेट हो जाता है ना, तो बहुत डिसिप्लिन वे में काम करता है और जब डिसिप्लिन में काम होता है तो वो बहुत अच्छे होते हैं और सिस्टमेटिक होते हैं। तो वैदिक मैथ्स एंड अबैकस से ये सबसे बड़ा डिफरेंस आता है बच्चों में कि बच्चा सिस्टमेटिक काम करने लगता है। स्टेट लेवल कंपटीशन किया गया। किन किन सब्जेक्ट में स्टेट लेवल कंपटीशन किया गया, कहाँ कहाँ से बच्चों ने इसे ज्वाइन किया, कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए, कितने लोगों ने क्या रैंक हासिल किया, सारे क्वेश्चन को लेकर हम श्रद्धा राव मैम से जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि हमने इसके पहले आप सभी को खबर के माध्यम से दिखाया था कि कैसे 28 अप्रैल को स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन होने वाला है। सारी चीज़ें हमने वहाँ भी बताई थी, यहाँ भी बताएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं, श्रद्धा राव मैम से जुड़ते हैं। मैम, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन हो गया, कैसा था, किस विषय में था, सारी चीज़ें दर्शकों को बताएंगे। स्टेट लेवल कंपटीशन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। काफ़ी सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पे ये कंपटीशन कंडक्ट हुआ था और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। जैसा कि मैंने बताया, 4 मिनट्स में बच्चों ने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और बहुत एक्यूरेट तरीके से, और ये तो एक्यूरेट तरीके से था, अटेम्प्ट टू 200 क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो इट वॉज क्वाइट गुड। बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली वर्क कर रहे हैं और मैं देख पा रही हूँ कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। काफ़ी सारे पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, हम देख पा रहे थे। अबेकस और वैदिक मैथ्स को लेकर ये सारा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। मैम, अबेकस और वैदिक मैथ्स बच्चों के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, थोड़ा सा वो दर्शकों को बताएं और उन्हें भी बताएं जो पेरेंट्स ये खबर देख रहे हैं। वैदिक मैथ्स एंड अबैकस से सबसे पहले तो कंसंट्रेशन लेवल बिल्ड होता है। मैथ्स तो अच्छा होता ही होता है, कंसंट्रेशन लेवल बिल्ड होता है। जब बच्चा कंसंट्रेट हो जाता है ना, तो बहुत डिसिप्लिन वे में काम करता है और जब डिसिप्लिन में काम होता है तो वो बहुत अच्छे होते हैं और सिस्टमेटिक होते हैं। तो वैदिक मैथ्स एंड अबैकस से ये सबसे बड़ा डिफरेंस आता है बच्चों में कि बच्चा सिस्टमेटिक काम करने लगता है। जैसे कि मैंने बताया कि मैथ्स वैसे ही सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है, तो सिस्टमेटिक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते वो बच्चे भी सिस्टमेटिक हो जाते हैं और हमारा फ्यूचर सिस्टमेटिक होने जा रहा है, एआई होने जा रहा है सारा कुछ, तो बच्चे भी वैसे ही इम्प्रूव हो रहे हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन सा ऐसा वो आपके लाइफ का फेज था जब आपको लगा कि काफ़ी सारे लोगों के मन में मैथ्स को लेकर बहुत ज़्यादा डर होता है, तो आपने ये डिसाइड किया कि आपको अब अबेकस और वैदिक मैथ्स के थ्रू बच्चों के मन से मैथ्स के डर को हटाना है? बेसिकली मैं खुद भी मैथ्स फील्ड से जुड़ी हूँ, साइंस स्ट्रीम से जुड़ी हुई हूँ। तो व्हेन आई वाज इन स्कूल तो मुझे लगता था कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन बहुत ऐसा बहुत लोगों की कंप्लेंट भी, इतना टफ सब्जेक्ट है कैसे बोल रहे हैं। वंस मैं 2012 में बेसिकली वन सेमिनार मैंने अटेंड किया था जहाँ पर बहुत ज़्यादा फियर देखने को था कि मैथ्स 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 बहुत ज़्यादा, मतलब मैथ्स को लेकर के बहुत बड़ा एक हवा सा बना दिए थे।
तो मुझे लगा कि मैथ्स इतना टफ नहीं है जितना कि बच्चे बता रहे हैं या पेरेंट्स उसे बता रहे हैं कि मैथ्स 10 का रिजल्ट निकला, 12 का रिजल्ट निकला, तो मैथ्स के लिए कि मैथ्स में बच्चे इतना कम परफॉर्मेंस कर रहे हैं या फिर अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, मैथ्स की वजह से मेरे परसेंटेज डाउन हो गए, इस टाइप की खबरें सुन रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना टफ नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। तो उस पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया, जिससे मुझे वैदिक मैथ्स का एक मुझे ज़रिया मिला कि जिससे मैं बच्चों के मन में उस डर को हटा पाऊँ। 2012 से बेसिकली मैं इस पे कहना चाहिए वर्क कर रही हूँ और इंडिया के काफ़ी स्टेट्स पे मैंने अपना दिया हुआ है सर्विस, स्पेशली बैंगलोर एंड पुणे में मैंने सबसे ज़्यादा सर्विस दिया हुआ है, एंड देन चेन्नई में मुझे दिया, देन छत्तीसगढ़ में अब मेरा प्रयास है कि वहाँ पर भी बच्चे इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा अवेयर हो जाए और मैथ्स का जो डर है उसको हटाएं अपने मन से। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सक्सेस तो आप हो ही गए। कितने बच्चे होंगे जिनके मन से अभी तक आपने मैथ्स के डर को हटा दिया? 2012 से ऑलमोस्ट 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने अवेयर कर दिया है, और देन बाकी काफ़ी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, अभी भी आते हैं, कहते हैं कि मैथ्स तो मज़ेदार सब्जेक्ट है मैम, हम ऐसे ही डरते थे। और अभी अपने जूनियर्स को भी जो न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी बताते हैं कि मैथ्स कुछ नहीं है, मज़ा आएगा, बस थोड़ा सा फोकस करें। कुछ और कहना चाहेंगे? बस बेस्ट विशेस हैं बच्चों के लिए, और मैथ्स इतना टफ नहीं है जितना कि सोच रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यूटी में सारी चीज़ें होती हैं। हमने सुना कि आपको भी एक समय में मैथ्स से काफ़ी फेयर था, अभी कैसा और कितने एक्साइटेड आप हैं? क्योंकि आज जो सारा जिस प्रकार का कंपटीशन था, उसके बाद से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया गया, बच्चे काफ़ी खुश थे, इन सारी चीज़ों को आप देख रहे थे, लगातार मॉनिटर कर रहे थे, क्या कहना चाहिए? मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिससे मुझे काफ़ी वो पसंद भी था, बट डर भी बहुत लगता था। 8-9th के समय मुझे काफ़ी डर लगता था मैथ्स से। फिर उसके बाद वैदिक मैथ्स, अबैकस, फोकस, मतलब इतना मैंने किया नहीं वैदिक मैथ्स, अबैकस, क्योंकि एज क्राइटेरिया डिफरेंट था, बट फिर भी वो फोकस लेवल आ जाता है एट दी एंड, क्योंकि थोड़ा बहुत करने से ही फोकस आ जाता है, एंड सिटिंग मेनली है। अगर बच्चा 1-2 घंटे तक नहीं बैठ पा रहा, मतलब वो फोकस नहीं कर पाता है, एंड पहले मैं नहीं कर पाती थी, एंड एट दिस पॉइंट मैं 3 से 4 घंटे आराम से बैठ सकती हूँ। फोकस मतलब बेसिकली फोकस है वैदिक मैथ्स एंड अबैकस। कैलकुलेशन फास्ट अल्टीमेटली हो ही जाती है, ऐसा कुछ वो नहीं। मैम, हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जिन्हें आपने ट्रेन किया, उनके मन से मैथ्स का फेयर आपने हटा दिया, लेकिन ऐसे कोई दर्शक होंगे जो ये खबर देख रहे हैं, खास करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें कोई एज क्राइटेरिया क्या, वो भी आपके पास आकर के अपने मैथ्स के डर को हटा सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, जैसा एज होता है उसके अकॉर्डिंग हम मैथ्स के सिलेबस को डिसाइड कर लेते हैं। लाइक स्कूलिंग, बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसके लेवल का मैथ्स हम ट्रिक्स के थ्रू उसे पास कराने की कोशिश करते हैं, और वैसे ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आप एज क्राइटेरिया नहीं बोल सकते। ये बैंकिंग लेवल के, गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए एकदम अप्रोप्राइट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम समय होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, देन उसको सॉल्व करना, तो ये वैदिक मैथ्स के थ्रू हो सकता है। देयर इज़ नो क्राइटेरिया, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जिससे हम बोले कि नहीं वैदिक मैथ्स यहाँ वर्क नहीं करता। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, अगर आपके मन में भी मैथ्स को लेकर डर है, फियर है, या फिर आपको भी लगता है कि बहुत कम समय में आपको भी अच्छे से अचीव करना है, मार्क्स अचीव करना है, तो आप बिल्कुल श्रद्धा राव मैम से मिल सकते हैं। कैसे मिलना है, क्या कॉन्टैक्ट पॉइंट है, हम सारी चीज़ें डिटेल मेंशन करते हैं। छत्तीसगढ़ के किस किस कोने से पेरेंट्स आए हैं, साथ में बच्चे हैं? मैम, कहाँ से आए हैं आप? मैं भिलाई से ही हैं। आपके बच्चे ने पार्टिसिपेट किया स्टेट लेवल कंपटीशन, किसमें क्या कुछ प्राइज रहा, क्या कुछ किस प्रकार की चीज़ें, तो बताएंगे थोड़ा? शी गॉट फर्स्ट प्राइज किसमें? अबैकस, वैदिक मैथ्स, अबैकस लेवल 2 का। कितने देर में इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए? 4 minutes 120 questions। वेरी गुड। क्या परफॉर्म किया बेटा आपने? मैंने अबैकस परफॉर्म किया है, मतलब अभी इधर मैंने भरतनाट्यम परफॉर्म किया था, ओके, अभी क्लास भी है। क्लासिकल परफॉर्म किया आपने। ठीक है, कितने खुश है मैम बच्चों को इस स्टेज में देख कर? श्रद्धा राव मैम जिस प्रकार से लगातार बच्चों को ट्रेन कर रही है वैदिक मैथ्स और अबैकस के थ्रू, जो मैथ्स का फियर है वो हटा रही है। इसको ये यहाँ से मतलब ये फ्रॉम शुरू से ये इधर पढ़ाई कर रहे हैं ना मैम, वो अच्छे से कर रही है, और मैथ्स का फियर हट गया, और इजी से कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं। ओके, आप कहाँ से हैं मैम? मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से। जी, आपकी बेटी है ये? यस मैम। जी, क्या आपने पार्टिसिपेट किया था बेटा? किसने किया था? ड्राइंग। ओके, कौन सा पोजीशन है आप? पोजीशन। थर्ड। कितने खुश हो आप? बहुत खुश। ओके मैम, क्या बोलना चाहेंगे आप? मैम, मेरा बेटा वैदिक मैथ्स में है, वो फर्स्ट प्राइज पोजीशन किया है,
और मैम जो ट्रिक बताती है वो उससे बहुत उसको फ़ायदा हुआ है। मैथ्स में बहुत कमज़ोर था, लेकिन मैडम की जब से क्लास ज्वाइन की है उसने, तो उसको बहुत फ़ायदा मिला है। और मैडम का जो ट्रिक है पढ़ाने का वो बहुत अच्छा है, और बच्चों को मतलब कौन से बच्चों को कैसे टैकल करना है वो मैम जानती है बहुत अच्छे से। कितना देर लगा इनको क्वेश्चन सॉल्व करने में? कितने क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किए? 100 में 95। कितनी देर में? ये तो नहीं पता ही मैम मेरे को, लेकिन बस ओके। इतना ही पता है। चलिए ठीक है। बेटा आपका क्या नाम है? आहिल। क्या अचीवमेंट रहा इनका? इन्होंने वैदिक मैथ्स में सेकंड पोजीशन लिया है और 100 क्वेश्चन थे, इसको इन्होंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 10 से 15 मिनट्स में। ओके, पहले इनके अंदर भी ऐसा कुछ था कि मैथ्स को लेके कोई डर था या टेंशन कभी होती? इंटरेस्ट था उसका, तो मुझे पता चला कि मैम वैदिक मैथ्स लेती हैं, तो क्यों ना इसको वैदिक मैथ्स में डाला। तो उससे काफ़ी अच्छा उसका प्रोग्रेस है और काफ़ी इंटरेस्ट लेके वो क्लास को ज्वाइन भी करता है और रेगुलर जाता है और अच्छा करता है। कैसा लग रहा है बेटा आपको? मैम बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कुछ और बोलना चाहोगे? ओके, आपने क्या किया बेटा? मैम मैंने 2 प्राइजेस लाए, एक ड्राइंग में सेकंड और एक वैदिक मैथ्स में थर्ड। ओके, आप कहाँ से हैं? भिलाई से ही हैं या कहीं? भिलाई से ही। कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 8th में हूँ अभी। 8th में हो? हाँ। अच्छा, वैदिक मैथ्स में भी आपने पार्टिसिपेट किया था, थर्ड पोजीशन आया। कितना टाइम आपको लगा? कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए? 10 minutes 75 क्वेश्चन 73 क्वेश्चंस आई थिंक सो। ओके, आप? 12 minutes 83 क्वेश्चंस। वैदिक मैथ्स। हाँ। कैसा लग रहा है अभी? पेरेंट्स भी साथ में खड़े हैं और आज जिस प्रकार से मैम ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया, कितने खुश हो आप? मैम मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग सब एक साथ हैं, पेरेंट्स हैं, कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों के लिए? और जिस प्रकार से कैरियर एजुकेशनल एकेडमी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? जी ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरी जो बेटी है आद्या, जिसने अभी 2 प्राइज़ लिया, इसका मैथ्स कमज़ोर है और इसने मैथ्स में पहली बार प्राइज़ लिया, तो इसका कॉन्फिडेंट 100% अप होगा और इसका ये फर्स्ट प्राइज़ है, जबकि ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ पेरेंट्स के बारे में भी बातचीत हो रही थी, अभी मैम का कहना था कि पेरेंट्स को भी हम कहीं ना कहीं ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा। तो आप लोगों ने किस प्रकार की चीज़ें, आप लोग के लाइफ में किस प्रकार की चेंजेस आई है? अभी जिस प्रकार से अभी चला, कुछ एक पवार सर आए थे, उन्होंने बताया कि 3D डायमेंशन में पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा, तो काफ़ी चीज़ें समझने को मिला। और अब ध्यान देना पड़ेगा कि जो बच्चे करते हैं वो निश्चय ही पेरेंट्स ही सीखे होते हैं, ये पता चला था, खैर मालूम था, लेकिन हम उस पर फोकस करेंगे। मैम आप कितने खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैम। मेरी बेटी मेरी मैथ्स में अगर प्राइज लाई है, वो उससे ज़्यादा और मेरे को खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। मैम आप कहाँ से आए हैं? जी मैं भिलाई में रहती हूँ और ये मेरी बेटी आरजू है, जिन्होंने 3rd पोजीशन सिक्योर किया है एबेकस में। ये अभी क्लास 1 में गई हैं, ठीक है। ये मैम के पास जा रही है जब ये KG 2 में थी, मतलब लगभग 6 साल की थी, है ना। और बहुत ही अमेजिंग है मेरे लिए कि इतने छोटे एज में ये इतने 85 क्वेश्चंस राइट करना, 100 आउट ऑफ 85 इन 15 मिनट्स, मुझे लगता है वो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही मतलब बड़ी बात है। हम तो नहीं कर पाते, बिल्कुल हम तो नहीं कर पाते ऑब्वियसली। बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन मैम के जो ट्रिक्स है, टेक्निक्स हैं, सिखाने के जो तरीके हैं, वो ऑब्वियसली बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं। डेफिनेटली तभी ये आउटकम है, डेफिनेटली। तो हम तो बहुत खुश हैं। आप कितने खुश हो बेटा? बहुत खुश हो। बहुत खुश हूँ। हाँ, श्रद्धा मैम बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अच्छा पढ़ाती है। डांटती भी है कभी कि बस अच्छे से पढ़ाती है? डांटती है। लेकिन पढ़ाती भी है ना। चलिए ठीक है। आपने भी आज क्या मिला बेटा, आपको बताइए, दिखाइए सर्टिफिकेट। ये आपका नहीं है? चलिए ठीक, आप क्या बोलना चाहेंगे बताइए। हाँ, क्या आपने किसमें मिला इनको? वैदिक मैथ्स में। वैदिक मैथ्स में। कितने खुश हैं आप लोगों के बच्चे लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं लगातार, और जिस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? बस कुछ नहीं, अच्छा लगा। अच्छा लगा। फास्ट कैलकुलेशन वगैरह जो चल रहा है, जिससे बच्चे कहीं ना कहीं इनके फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई दे रहे हैं इन चीजों से। अच्छा लगा। चलिए ठीक है। ओके मैम, आप बताइए। बहुत ही खुश है सभी पेरेंट्स, आप देख सकते हैं, काफी खुश है, काफी एक्साइटेड है। कौन सी क्लास में बेटा? क्लास 6। हम पहले मिल चुके हैं। ठीक, क्या आपने दिखाई है? वैदिक मैथ्स कौन सा पोजीशन है? थर्ड। ठीक,
कितने देर लगे और कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए? 100 questions in 13 seconds. 13 seconds, 13 मिनट। हाँ सॉरी 13 मिनट्स ओके, तो अभी कितने खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। ठीक, श्रद्धा मैम के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ श्रद्धा मैम बहुत अच्छी है, हाँ, बस थोड़ा सा डांटती है। डांटती है। अच्छा ठीक, और पढ़ाती कैसा है? बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। ओके ठीक, मैम क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैम, इनको था थोड़ा मैथ से था इनको फियर, लेकिन अभी वैदिक में इम्प्रूवमेंट देख के थोड़ा लग रहा है हाँ कि इम्प्रूवमेंट है मैथ्स में इनका, ऑल बिकॉज ऑफ मैम। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मतलब एक्सपेक्टेशन तो नहीं था, बट हाँ उसने अच्छा किया है। मैम ने जिसकी मेहनत की बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। बस यही बोलेंगे कि मैम के पास अभी और करके और अच्छा वो करे, ग्रो करे। हमारा बस वही एक्सपेक्टेशन है। थैंक यू। मैम आप कहाँ से मैम? हम भिलाई सेक्टर 2 से। ओके, आपके बेटा है, ठीक है। क्या उन्होंने किया? वैदिक मैथ्स है, वैदिक मैथ्स कौन सा पोजीशन है? थर्ड पोजीशन था। वो एक्चुअली क्या है, ज्वाइन होके 1 मंथ हो रहा था, अच्छा, सिर्फ 1 मंथ हो रहा था। मेरे को लगता है कि वो कर पाएगी कि नहीं करके, लेकिन अच्छा मैडम अच्छा उसको ये दी है, अच्छा थर्ड पोजीशन उसको मिला है। कितने देर में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए उन्होंने? शायद 80 क्वेश्चन 100 ऑफ 8 मिनट्स ऐसे कुछ था, मेरे को उतना आइडिया नहीं था। ओके, कितने खुश और एक्साइटेड है आप लोग? ज़्यादा बहुत। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी पीछे, एक बार स्टेज में आप सभी देख सकते हैं कि बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान है, बिल्कुल इनकी मेहनत है। और इनकी मेहनत के पीछे की जो काफ़ी बड़ी वजह है वो श्रद्धा राव मैम, जो लगातार वैदिक मैथ्स और अबेकस के थ्रू बच्चों के मन से मैथ्स का फियर हटा रहे हैं। और एक स्टेज प्रोवाइड उनके तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि जब बच्चे कुछ अचीव करते हैं और उन्हें इस प्रकार से जब स्टेज मिलते हैं तो बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल भी आता है, बढ़ता है। और इसके साथ ही बच्चों के अंदर जिस प्रकार से मोटिवेशन आता है, तो वो काफ़ी बड़ी चीज़ है। आप देख सकते हैं सभी के चेहरों में काफ़ी मुस्कान दिखाई दे रही है और बच्चे बिल्कुल मैम के साथ खड़े हुए हैं। कुछ और भी पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है, कुछ टीचर्स यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे पूरे इस जिस प्रकार का जो आयोजन यहाँ पर किया गया, और क्या कहेंगे इस पर? बहुत अच्छा आयोजन था मैम, बहुत अच्छा लगा। बच्चों की परफॉर्मेंस देख के बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने बहुत कम टाइम पे मैथ्स के जो कैलकुलेशन किए, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वैदिक मैथ को हम सभी को प्रमोट करना चाहिए। इससे बच्चों के कैलकुलेशन की स्पीड अगर अच्छी होती है तो आगे जाके बच्चे बहुत अच्छा अचीव करते हैं। थैंक यू। सर अपना इंट्रोडक्शन दें। रोहित खरे, मैं भिलाई से हूँ। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से बच्चों के अंदर से मैथ्स का फियर हटाया जा रहा है, बच्चे इतना फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बच्चे में बहुत अच्छे चेंजेस को हमको देखने को मिल रहे हैं और उन्होंने इतना कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का जो हम सब बहुत जो डरते हैं वो कम्प्लीटली हम ये कोशिश की जा रही है कि वो कम हो जाए और हो भी रहा है। हमने आज देखा कि बच्चे जैसे इतने फास्ट कैलकुलेशन कर करके दिखा रहे हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस विद इन अ सेकेंड। 5 मिनट में बच्चे 90 क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो वो बच्चों में बहुत चेंजेस देखने को मिल रहा है। मैम अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं अंकिता चांदर, एसके इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हूँ, टीचर्स भी है। सर क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? फ्यूचर में बच्चों को कंपटीशन देना ही है, मतलब कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं, अभी से अगर उनको ट्रिक बेस्ड स्टडी की आदत लग जाए और उनका परफॉर्मेंस अगर टाइम बेस्ड हो जाए, रिजल्ट गजब का आएगा, आउटपुट बहुत अच्छा रहेगा। तो ये एक अच्छी कोशिश है और वैदिक मैथ्स का जो रिज़ल्ट है वो हमने लाइव देखा, तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि बच्चों को ज़रूर ये मैथ्स सीखना चाहिए। सर बहुत से कंपटीशन एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें ना सिर्फ बच्चे, कुछ बड़े एज के लोग भी होते हैं जो जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, क्या उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है? 100%। देखिए पढ़ाई का कोई एज वाला क्राइटेरिया होता नहीं है, तो जिसको जब जरूरत, मैं बोलता हूँ अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है या सीए कर रहा है, जैसे बिकॉज वी आर अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो उनको भी जरूर ये सीखना चाहिए, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर अगर आप कैलकुलेशन कर ले रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही अगर मैथ्स का पेपर होगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल 10-15 मिनट में उनको 100-150 क्वेश्चन करने होंगे। जब ये छोटे बच्चे कर रहे हैं तो वो भी कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका जो आउटपुट है या जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। सीखना चाहिए, आई विल रिकमेंड। ये कहना
बोलना चाहूँगी कि जैसे हम अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं, कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है, उसमें कम्प्लीटली हमको परसेंटेज है, कैलकुलेशन है, तो ये वहाँ भी बहुत इफ़ेक्ट आएगा। उसका मतलब कैलकुलेशन अगर बच्चा फास्ट कर लेगा, मान लो कि 12th का वो एग्ज़ाम दे रहा है, जो पेपर उसको 3 घंटे का टाइम मिला है, हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस करते हैं कि बच्चा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता। तो ये कैलकुलेशन ट्रिक से वो फास्ट कैलकुलेशन करेगा और उसका पेपर टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। सर एक चीज़ हम देख पा रहे थे कि जब मैम ने ऑन स्टेज बच्चों से कुछ कैलकुलेशन को लेकर क्वेश्चन किए और बच्चे एकदम चंद सेकंड में जो आंसर कर रहे थे, काफ़ी शॉकिंग था और ऐसा लग रहा था कि काश हमें भी हमारे समय में ऐसे टीचर्स मिल गए होते। तो इस पर क्या कहना है? मैम ने जैसे ये कहा, वो आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, बोले वो प्रैक्टिस है, लेकिन प्रैक्टिस कराने का जो मेथड है वो इम्पोर्टेंट है। हम जो टीचर हैं वो मेथड प्रोवाइड करते हैं, बाकी अगर बच्चा प्रैक्टिस करे तो एक्सीलेंस हो सकता है, जो हमने लाइव देखा है। और हम भी चाहेंगे कि बच्चे जितना ही जल्दी कैलकुलेशन करें, मतलब जहाँ पे उनको सालों लग जाते हैं इतना प्लस माइनस करने में, वहाँ पे अभी विदिन 3 मंथ्स एक बच्चा था, विदिन 3 मंथ्स इतना बढ़िया अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो फ्यूचर तो उसका अच्छा ही है। अपने इंट्रोडक्शन दें। आशीष पवार, मैं भी एक टीचर हूँ और डायरेक्टर हूँ SK इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स का।